100 बरस का बरतानवी राज सहने वालों का छक्का। हिंदुस्तानी नजाद ऋषि सुनक बरतानिया के वजीर आजम बनने के लिए तैयार, तमाम रुकावटें दूर, मुकाबले से पेनी मोर्डेंट दस्तबरदार। बोरिस जॉनसन मैदान में आए नहीं, लिज ट्रस्ट ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। ऑक्सफोर्ड की डिग्री रखने वाले ऋषि सुनक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करते रहे। इनकी अहलिया अक्षता मूर्ति भारतीय शहरी और उनका शुमार अमीर तरीन खवातीन में होता है। ऋषि सुनक के आबाए व अजदाद का ताल्लुक गुजरावाला से था। उनके दादा रामदास सुनक 1935 में गुजरावाला से नैरोबी चले गए। दादी सुहागरानी भी गुजरावाले की थी। ऋषि सुनक के वालिद यशवीर सुनक सन 60 की दहाई में नैरोबी से बरतानिया चले आए, जहां ऋषि सुनक पैदा हुए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की 2018 में जीती गई NA-95 मियांवाली की निशिस्त खाली करार देकर डी नोटिफाई कर दिया। हालिया ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान की कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशन रोक दिए। इमरान खान NA-45 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि इंतखाबी अखराजात की तफसीलात न बताने पर इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान ने 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। नाअहली का फैसला इमरान खान के इलेक्शन लड़ने में रुकावट नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने करार दिया है कि इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहे तो लड़ सकते हैं, उन पर इलेक्शन लड़ने की कोई पाबंदी नहीं। जिस कानून के तहत इमरान खान नाअहल हुए वो तो सिर्फ इसी नशिस्त की हद तक है। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन का फैसला फौरी मुअत्तल करने की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा कि फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के बगैर कोई फैसला कैसे मुअत्तल कर दे, ये बता दें कि जल्दी क्या है। आपके मौकिल तो पार्लियामेंट जा ही नहीं रहे, पहले भी नाअहली होती रही है, कोई सियासी तूफान नहीं आता। इलेक्शन कमीशन से फैसला मंगवाने की अपील भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं करेगी। इमरान खान को 3 रोज में रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर करने की हिदायत। सीनियर सहाफी और एंकर अरशद शरीफ केनिया में फायरिंग से हलाक। अरशद शरीफ को इतवार की रात नैरोबी मगादी हाईवे पर शनाख्त में गलती पर पुलिस ने सर पर गोली मारकर हलाक किया। केनिया पुलिस ने बाज़ाब्ता जारी करदा बयान में कहा है कि अरशद शरीफ के साथ कार में उनके भाई खुर्रम अहमद भी थे। पुलिस ने गाड़ी चोरी की इत्तला पर इलाके की नाकाबंदी की हुई थी। मुतवफ़ी अरशद शरीफ की गाड़ी नाके पर रुकने के बजाय आगे बढ़ी तो पुलिस ने फायरिंग की। अरशद शरीफ की गाड़ी नाके पर रुके बगैर गुजर गई। पुलिस की फायरिंग की वजह से अरशद शरीफ की मौत वाक़ हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केनिया के सदर को टेलीफोन वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर। मरहूम अरशद शरीफ की मैयत की जल्द वतन वापसी की कार्रवाई की दरख्वास्त। केनिया के सदर का वाक़े पर अफसोस का इजहार, इंसाफ के तकाजे पूरे करने और वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द देने की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, इमरान खान, नवाज शरीफ और मरीम नवाज का अरशद शरीफ की हलाकत पर इज़हार अफसोस। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वजारत खारजा केनिया के हुकाम से राबते में है। ISPR का कहना है कि केनिया में नागहानी वफात पर गहरा दुख है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इमरान खान ने कहा कि अरशद शरीफ की मौत की अदालती तहकीकात की जाए। PFUJ, CPNE, MN समेत मुख्तलिफ सहाफती और इंसानी हकूक की तंजीमों का इज़हार अफसोस और मजम्मत। तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अरशद शरीफ की हलाकत से मुतालिक तहकीकात के लिए सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को नोटिस जारी कर दिया। कल तक रिपोर्ट तलब। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की सहाफी अरशद शरीफ की रिहाइश का आमद। कहा अरशद शरीफ की मौत पर सियासत न की जाए। वजारत दाखिला और खारजा को मामले की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। कराची में सैलाब मुतासरा 8 से 9 साल बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती की दिल दहला देने वाली वारदात। बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती की तस्दीक हो गई। सैलाब में घर बर्बाद हो गया। बाप का साया सर पर नहीं। मां के साथ बच्चे कराची आ गए। क्लिफ्टन रोड पर सोते थे। अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार से लंगर का खाना खाते थे।
बच्ची सुबह गायब हुई। शाम को वापस मां के पास पहुंची तो हालत गैर थी। मां अस्पताल ले गई जहां बच्ची के तिब्बी मुआयने में इज्तिमाई ज्यादती की तस्दीक हो गई। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिमान बच्ची को कार में जबरदस्ती साथ ले गए, नामालूम मकाम पर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद ने बच्ची से ज्यादती की। अस्पताल जराये के मुताबिक ज्यादती करने वालों की तादाद ज्यादा है। फोरेंसिक में सूरत हाल सामने आएगी। वजीर आला ने नोटिस ले लिया। पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। मजीद तफ्तीश जारी। पंजाब असम्बली में इमरान खान के खिलाफ नारे लगाने वाले लीग अरकान का दाखिला बंद। स्पीकर ने उस्मा बुखारी, सबा सादिक समेत एहतजाज करने वाले 18 अरकान के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इमरान खान को नाअहल करार देने के खिलाफ हफ्ते को साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार ने करारदाद पेश की। लीग अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने आकर करारदाद के खिलाफ शोर शराबा किया, नारे लगाए थे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा कि नून लीग के अरकान ने पंजाब असम्बली की मुअत्तली और ऐवान में दाखिले पर पाबंदी शर्मनाक है। परवेज़ इलाही हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। अडियाला जेल नहीं हिरासती मरकज है। वहाँ कस्टोडियल टॉर्चर जारी है। जेलों में कैदियों की तस्दीक की जाती है। अदालत कैदियों पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेगी। अडियाला जेल में कैदियों से नारवा सलूक और कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, अडियाला जेल के दौरे में एक कैदी ने कहा, अगर हम सच बोलेंगे तो आपके जाने के बाद हमें भुगतना पड़ेगा। अदालत में सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने कहा, ये बेहतरीन रिपोर्ट है और टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आपने ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल क्यों रखी है? आप इसे वेबसाइट पर भी लगाएं। अदालत का IG जेल खाना जात और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अडियाला जेल में शिकायत सेल भी बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद के नामों की सिफारिश। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्ला की तैनाती की सिफारिश मुत्तफिका तौर पर की गई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद की तैनाती की सिफारिश 5-4 के तनासुब से हुई। जस्टिस कादी फायजीसा ने जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद की तैनाती की मुखालफत की। जुडिशल काउंसिल में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास की सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने की। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी के रोशन इम्कानात। सऊदी अरब पाकिस्तान में $12 अरब की सरमायाकारी करेगा। जदीद रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कायम करेगा। जदीद रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के कयाम के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नवंबर के आखिरी हफ्ते में दौरे पाकिस्तान मुतवक्के है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर 2 रोजा सरकारी दौरे के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। दौरे में वजीर आजम इक्तिसादी शोबे में कसीरुल जहती ताउन को मजीद मजबूत बनाने से मुतालिक मुशावरत करेंगे। गुज़श्ता 4 साल में मुल्क की मईशत के साथ भी खेला गया। साबिक वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार से जाते जाते मुल्क की मईशत पर खुदकुश हमला किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, साबिक वज़ीर आज़म की कोशिश थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया के खतरात से निकाल दिया। हमने एक होकर झूठ का मुकाबला किया। मुल्क को इस फितने से बचाते हुए अगला इंतखाब लड़ेंगे। इमरान खान पार्लियामान से बाहर ना आते तो नैब तरमीम पर बहस होती। इमरान खान के कॉन्डक्ट पर यही तो एतराज है। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पार्लियामान में बहस होती तो शायद खामियों की निशानदेही हो जाती। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि PTI सेनेट में मौजूद थी, वहाँ बहस क्यों न कराई गई। नैब कानून ऐसा बना दिया गया है कि जुर्म साबित ही नहीं हो सकता। तरमीम के बाद नैब कानून आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ रह गया है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि मालियाती पॉलिसी में मुआशी बेहतरी के लिए पार्लियामान कानून नरम करे तो अदालत क्या कर सकती है। तोशाखाना रेफरेंस में चेयरमैन PTI इमरान खान की नाअहली। इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं।
इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर को तोशाखाना रेफरेंस में इल्जामात साबित होने पर इमरान खान की नाअहली का फैसला सुनाया। जज, सहाफी और ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे बनकर शहरियों को अगवा करना और फिर उनके घर वालों से पैसे मंगवाना। कराची में 2 खवातीन समेत 6 रुकनी गैंग धर लिया गया। मुलजिमान ने जाली कार्ड बना रखे, गाड़ी पर ग्रीन नंबर प्लेट लगा रखी, पुलिस की लाइट्स और हूटर भी लगा रखे थे। गाड़ी में मौजूद गैंग में खातून खुद को जज कहती है, एक मीडिया का नुमाइंदा बनता है, एक इंसानी हुकूक कमीशन का डायरेक्टर बनता था। मुलजिमान ने कुरंगी से एक दुकानदार को अगवा किया, उसके घर फोन किया तो घर वालों ने फोन कॉल रिकॉर्ड कर ली जिसमें मुलजिमान धमकियां देते सुनाई दे रहे हैं। अहले खाना ने पुलिस से राब्ता किया। पुलिस के कानों में पहले से ऐसे गैंग की भनक मौजूद थी। कानून हरकत में आया और मुलजिमान पकड़े गए। पुलिस ने कहा कि मुलजिमान के पास से जाली कार्ड्स भी बरामद हुए। मैं कहना चाहता हूँ मेरी जिंदगी बचाई जाए। अभी मुझे बहुत कुछ देखना है, मैं नौजवान हूँ। जो हमारे पास था गए भैंस वगैरह हमने बेच के इसका इलाज किया। अभी हमें कराची जाना है, टेस्ट कराने हैं, इलाज कराना है, पैसे नहीं। राजनपुर में सैलाब ज़दा गंदे पानी ने नौजवान से सारे खाद छीन लिए। ताफुन ज़दा बदबूदार और गंदा पानी पीने से एहसान अली गुर्दों का मरीज बन गया। वालिद कहता है इस गुर्बत में इलाज के पैसे कहाँ से लाए। आलूदा पानी के बाइस पहले ही इलाके में एक बच्ची जान की बाजी हार चुकी है। सैलाबज़दा इलाकों में मौसम की तब्दीली और आलूदा पानी से वबाई अमराज का फैलाव तेज हो चुका है। दादू में मुख्तलिफ बीमारियों से 5 अफराद और खैरपुर में गैस्ट्रो और मलेरिया के बायस 3 बच्चे इंतकाल कर गए। बीमारियों से जान बहक अफराद की तादाद 75 हो गई। डायरिया और पेट के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद 42,000 से बढ़ गई। डॉक्टर्स के मुताबिक दवाओं और वैक्सीन की किल्लत से आने वाले दिनों में सैलाब मुतासरीन को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर $1 $220.41 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव $224.90 बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 133 पॉइंट्स इजाफे से 42,347 पर बंद हुआ। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 1,300 रुपए का इजाफा 1,47,700 रुपए हो गए। एशियाई तरक्याती बैंक के तहत $1.5 बिलियन कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी शिरकत। वजीर आजम ने $1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की बजट सपोर्ट की मंजूरी पर ADB बोर्ड का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आजम ने कहा कि यह कर्ज मुआशी मुश्किलात कम करने में मदद देगा। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 77 बरस मुकम्मल हो गए। दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा का दिन मनाया जा रहा है। अफ़वाज पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ आलमी अमन के लिए खिदमात सर अंजाम देने की तवील तारीख है। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान ने 1960 में कॉन्गो में अक़वाम मुत्तहिदा के ऑपरेशंस में अपना पहला दस्ता तैनात किया। पाकिस्तान ने 29 ममालिक में 48 मुश्तरका मिशंस में हिस्सा लिया। अमन मिशंस में पाक फौज के 171 जवानों बशमूल 24 अफसरान ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तानी खवातीन भी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कॉन्गो में अमन के लिए सरगर्म अमल है। पाकिस्तान 19 जून 2019 में कॉन्गो में खवातीन दस्ता तैनात करने वाला पहला मुल्क है। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की दरखास्त गुजार इमरान खान ने मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। दरखास्त में बुनियादी हकूक से मुतालिक मामले की वजाहत नहीं की गई। वाज़े नहीं किया गया कि ऑडियो लीक्स मामले पर आर्टिकल 184(3) का इतलाक कैसे होता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। मुतनाज़े ट्वीट पर PTI के सेनेटर आजम स्वाति की गिरफ्तारी। आजम स्वाति ने FIA की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। असकुद नोटिस लेने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि FIA ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। पोतियों के सामने तशद्दुद किया गया। अमली तौर पर मर चुका हूँ। दीन में खुदकुशी हराम है, इसलिए जिंदा हूँ। झोली फैलाकर इस्तदा है कि अदालत असकुद नोटिस ले। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि सूबे में सरमाकारी का माहौल इंतहाई साजगार है। फ्रांसीसी सरमाकार पंजाब में दस्तयाब मौके से फायदा उठाएं, इन्हें हर मुमकिन सहूलत देंगे। लाहौर में फ्रांसीसी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। तालीम, सयाहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक।
विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान फैजाबाद में 1000 अफराद न ला सके तो लॉन्ग मार्च क्या करेंगे। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत इमरान खान के लॉन्ग मार्च से आहनी अंदाज में निपटेगी। इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए कभी किसी की तरफ देखते हैं तो कभी किसी की तरफ। इमरान खान सामने धमकियां देते हैं और पीछे तरले करते हैं। अगर फैसले इमरान के हक में ना हो तो वो इदारों पर हमला आवर हो जाते हैं। मुल्क के 83 अजला में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम में पंजाब के 14, बलूचिस्तान के 19, सिंध के 21 और खैबर पख्तूनख्वा के अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जा रही है। मुल्क में इस साल खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो के 20 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दिवाली का केक काटा, तोहफे तकसीम किए गए। जैकबाबाद में भी दिवाली की तकरीबात। सक्खर में सैलाब से मुतासरा 500 हिंदू खानदानों में राशन और तोहफे तकसीम किए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा अक़लियतें पाकिस्तान की ताकत हैं, मुल्क की तरक्की में इनकी काविशों को सराहते हैं। रवां साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण कल होगा। पाकिस्तान में भी सूरज ग्रहण जुज़वी तौर पर दिखाई देगा। पाकिस्तान में जुज़वी सूरज ग्रहण का आगाज दोपहर 1:58 पर होगा। दोपहर 4 बजे के बाद जुज़वी सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का इख्तिताम 6:02 पर होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक यूरोप, एशिया के मगरबी हिस्से, शिमाली अफ्रीका और मशरिक़ी वस्ता में देखा जाएगा। मारूफ नावल नगार और अफसाना नगार असमत चगताई को दुनिया से रुखसत हुए। 31 बरस बीत गए। जिद्दी, लिहाफ, फचुई मोई और एक कतरा खून असमत चगताई की मारूफ तहरीरें हैं। और द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री में तारीख बना दी। रिलीज के 10 दिन में ही दुनिया भर से 100 करोड़ रुपए कमाई कर ली। जियो फिल्म्स की पेशकश लाशारी फिल्म्स और इंसाइफर मीडिया का शाहकार। द लेजेंड ऑफ मौला जट बैन अल-अक़वामी 100 करोड़ बिजनेस क्लब में शामिल। फिल्म की कास्ट की कराची के सिनेमा में सरप्राइज एंट्री। 100 करोड़ का तारीखी बिजनेस करने पर फिल्म की कास्ट के लिए मुबारकबादों का सिलसिला जारी।